बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में इसी साल चुनाव होगा, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता, प्रतिनिधि व उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर वोट का गणित सुधारने में लगे हैं। और इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब पार्टियों में भी हेर फेर का क्रम जारी है। और इसी क्रम में बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी कौन से सीट से कौन सा उम्मीदवार इस बार के चुनावी मैदान में उतारेगी। इसी बीच बुलेट न्यूज के द्वारा की गई सर्वे के अनुसार हम आपको बताएंगे कि औरंगाबाद में वह कौन सा उम्मीदवार है जो पार्टियों का मुख्य चेहरा और जीत हासिल करने का दम रखता है। मगर इससे पहले आपको औरंगाबाद जिले के बारे में जानना बेहद जरूरी है। लगभग 25 लाख की आबादी वाले जिले में हिंदी और मगही भाषाएं बोली जाती हैं और औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। औरंगाबाद विधानसभा बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण अंग भी है, साथ ही बड़े राजनीतिक धुरंधरों का घर भी। यह औरंगाबाद जिले का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय भी स्थित है। NH2 के बिल्कुल किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र अपने आसपास के जिलों की तुलना में अधिक मॉडल और खूबसूरत है। इन सब के बावजूद भी खामियां हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ घोर कमी है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को उचित मौका नहीं मिला है। औरंगाबाद जिला ऐसे कहलाता भी बिहार का चित्तौड़गढ़ है। अगर औरंगाबाद विधानसभा को चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो औरंगाबाद विधानसभा की कुल मतदाता 2015 के अनुसार 2,88,169 हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो कुल संख्या 1,55,424 है। तो वहीं महिलाओं की संख्या 1,32,399 है। तो वहीं अगर 2015 की वोट की बात कर लें तो पिछले चुनाव में 82,265 पुरुष तो वहीं 69,164 महिलाओं की वोट पड़ी थी। यानी पिछले चुनाव में मात्र 1,52,772 वोट ही पड़े थे। अब अगर बात कर ले पिछले चुनाव में जीतने वाली पार्टी की तो कांग्रेस की तरफ से 2015 में उम्मीदवार थे आनंद शंकर सिंह, जिन्हें 63,637 वोट मिले थे। तो वहीं पिछले चुनाव में भाजपा के तरफ से रामाधार सिंह को 45,239 वोट ही मिले थे, जिसमें अगर बात करें तो आनंद शंकर सिंह रामाधार सिंह से 18,398 वोट से आगे थे, यानी 12.13 का मार्जिन था। अब 2020 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए हर पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता, नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच संपर्क बढ़ाने लगे हैं। इससे पहले कि बुलेट न्यूज के द्वारा की गई सर्वे के अनुसार औरंगाबाद विधानसभा में संभावित उम्मीदवारों के नाम बताएं। आइए जानते हैं 1951 से 2015 तक के उन उम्मीदवारों के बारे में जिन्होंने औरंगाबाद की राजनीति में अपनी पहचान रखी है, तो वहीं औरंगाबाद के विकास में अपनी भागीदारी भी दिए हैं। अगर 1952 के विधानसभा की बात करें तो प्रियव्रत नारायण सिन्हा कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर थे बद्रीनाथ शास्त्री, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से थे। 1957 में प्रियव्रत नारायण सिन्हा दोबारा से कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए। वहीं सरयू सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से दूसरे नंबर पर हैं। 1962 में बृजमोहन सिंह स्वतंत्र पार्टी से जीते थे। तो वहीं प्रियव्रत नारायण सिन्हा कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 1967 की बात कर लें तो सरयू सिंह, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, वह विजयी हुए थे और बृजमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से दूसरे नंबर पे थे। तो वहीं अब 1969 की बात करें तो सरयू सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विजयी हुए थे। तो वहीं बृजमोहन सिंह कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 1972 की बात करें तो बृजमोहन सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन से विजयी हुए थे। तो वहीं सरयू सिंह सोशलिस्ट पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे। 1977 की बात करें तो राम नरेश सिंह कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए थे। तो वहीं बृजमोहन सिंह जनता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 1980 की बात करें तो राम नरेश सिंह निर्दलीय जीते थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर थे सूरजदेव सिंह, जो कि शोषित समाज दल से जुड़े थे। 1985 की बात करें तो बृजमोहन सिंह कांग्रेस से विजयी हुए थे और राम नरेश सिंह, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, वह दूसरे नंबर पर रहे थे। 1990 में बृजमोहन सिंह कांग्रेस से जीते थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर थे CPI से त्रिभुवन सिंह।
1995 की बात करें तो 1995 में रामाधार सिंह भाजपा से विजयी हुए थे, तो वहीं त्रिभुवन सिंह सीपीआई के दूसरे नंबर पर रहे थे। 2000 की बात करें तो 2000 में सुरेश मेहता राजद से जीते थे, तो वहीं दूसरे नंबर पे थे रामाधार सिंह जो कि भाजपा से जुड़े हुए थे। 2005 की बात करें तो पुनः रामाधार सिंह भाजपा से विजयी हुए थे, तो वहीं बैद्यनाथ सिंह राजद से दूसरे नंबर पर रहे थे। मगर इसी बीच त्रिकोणीय परिणाम आने की वजह से चुनाव दोबारा कराए गए, तो वहीं 2005 में ही रामाधार सिंह भाजपा से पुनः जीते और वहीं दूसरे नंबर पर सुरेश मेहता जो कि आरजेडी से थे रहे। 2010 में रामाधार सिंह भाजपा से विजयी हुए, तो वहीं राजद से सुनील कुमार सिंह दूसरे पायदान पर रहे। अब बात करें 2015 की यानी पिछले चुनाव की, तो कांग्रेस से आनंद शंकर सिंह पहले पायदान पर रहे, तो वहीं दूसरे पायदान पर भाजपा के रामाधार सिंह रहे। अब तक का 1952 से लेकर 2015 तक उन तमाम विधायक और उम्मीदवारों की सूची जिन्होंने औरंगाबाद के विकास में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। अगर बात करें पिछले चुनाव के नतीजों की, तो 2015 में कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह को 63,637 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा के रामाधार सिंह को 45,240 वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर बसपा के कौशल सिंह को 15,000 से अधिक वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय से कुमार गौरव को 5,978 वोट मिले थे। अब अगर वर्तमान विधानसभा 2020 में उतरने वाले उम्मीदवारों की बात करें, तो इसमें वर्तमान विधायक आनंद शंकर सिंह को लेकर यह माना जा रहा है कि महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस से वह फिर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। और एक युवा विधायक के तौर पर आनंद शंकर सिंह को 2015 में 63,637 वोट मिले थे, लेकिन तब जदयू भी महागठबंधन के साथ था। लेकिन अब जदयू भाजपा के साथ एनडीए में है, तो वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और राजद और अन्य पार्टियां गठबंधन में हैं। वैसे में पार्टियों से और खुद के कामों की बदौलत आनंद शंकर सिंह फिर से वापसी करने को तैयार हैं। मगर कांग्रेस की तरफ से एक और नाम सामने आ रहा है और वह नाम है राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह का। राकेश कुमार सिंह के बारे में बात करें तो वह औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार के बेटे व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पोते हैं। तो वहीं बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के परपोते हैं। निखिल कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि निखिल कुमार चाहते हैं कि उनके बेटे राकेश कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से औरंगाबाद विधानसभा का चुनाव लड़े और निखिल कुमार के परिवार का कांग्रेस के साथ लंबा संबंध रहा है। तो वहीं कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर राकेश कुमार सिंह उतरना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में राजद की ओर से लड़ने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि राजद से भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने को तैयार है, जिनमें पहला नाम आता है राजद के प्रदेश महासचिव सुबोध सिंह का। यह माना जा रहा है कि राजद उनके नाम पर विचार भी कर रही है। सुबोध सिंह पिछले 28 सालों से आरजेडी से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के विश्वसनीय भी माने जाते हैं। वैसे में महागठबंधन में टिकटों को लेकर हेरफेर होने की संभावना है। अब दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में भी कई उम्मीदवार हैं जो औरंगाबाद से भाजपा की टिकट पर उम्मीदवारी की दावा कर रहे हैं। इनमें पहला नाम आता है पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रहे, 3 बार से विधायक रहे और 6 बार से अधिक औरंगाबाद में चुनाव लड़ने वाले रामाधार सिंह का। अगर बात करें तो रामाधार सिंह को औरंगाबाद में भाजपा को स्थापित करने का श्रेय भी जाता है, मगर 2015 में रामाधार सिंह के विजय रथ को कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद शंकर सिंह ने रोक दिया था, जिसमें रामाधार सिंह 18,398 वोट से चुनाव हार गए थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगाबाद में भाजपा के एक गुट के द्वारा उनके वोट को काटने के लिए कुछ उम्मीदवारों से चुनाव लड़ाया गया था और यह भी कहा जाता है कि औरंगाबाद के वर्तमान सांसद और रामाधार सिंह का एक दूसरे से नहीं बनता है। इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ता वापस में बट जाते हैं। वैसे में देखना यह होगा रामाधार सिंह इस विधानसभा में किस तैयारी के साथ आएंगे। तो वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा की ओर से नाम आता है भाजपा के वरीय नेता सुनील कुमार सिंह का। सुनील कुमार सिंह औरंगाबाद के वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह के भाई हैं। तो वहीं अगर बात करें 2010 में सुनील कुमार सिंह आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़े थे, जिनमें उनको 34,934 वोट मिले थे, तो वह दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन वर्तमान में वो भाजपा के वरीय नेता के तौर पर काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके भाई सुशील कुमार सिंह के द्वारा
टिकट दिलाने को लेकर कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं भाजपा की ओर से कई और नाम हैं जो भाजपा की टिकट पर चुनावी दंगल में उतरना चाहते हैं, जिनमें औरंगाबाद के वर्तमान एमएलसी राजन कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर युवा समाज सेवी सतीश सिंह का नाम भी सामने आता है। सतीश सिंह रेड क्रॉस के चेयरमैन भी रहे हैं और वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। वह भी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं औरंगाबाद के जाने माने व्यवसायी गोपाल शरण सिंह भी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोपाल शरण सिंह ने पिछले चुनाव में भी टिकट लेने की कोशिश की थी और यह माना जा रहा है कि वह भी औरंगाबाद एक मजबूत दावेदार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए में औरंगाबाद से लड़ने वालों में जदयू के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि जदयू में भी कई नाम हैं जो औरंगाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें औरंगाबाद के जदयू जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है और यह देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र सिंह चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं। अब अगर बात करें बाकी पार्टियों का, तो बसपा से कौशल सिंह पिछले चुनाव में 15,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे पायदान पर रहे थे। वैसे में देखना होगा बसपा इस बार किस नेतृत्व के साथ औरंगाबाद चुनावी मैदान में उतरेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से रागिनी लता सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो 2014 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जिन्हें मात्र 7,000 वोट मिले थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव में उनके नाम की सुगबुगाहट जारी है। अब अगर बात करें पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी की, तो जैसा कि पप्पू यादव अब तक कहते आए हैं कि वह सभी विधानसभा पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। वैसे में औरंगाबाद से उनके उम्मीदवारों की सूची देखी जाए तो पहला नाम आता है जाप जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव का, और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना काल में पप्पू यादव की छवि को देखते हुए औरंगाबाद में भी जाप बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों की, क्योंकि औरंगाबाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अच्छे खासे वोट लाए हैं। वैसे में अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में निर्दलीय से कुमार गौरव को 5,978 वोट मिले थे। वैसे में इस बार के निर्दलीय उम्मीदवारों में एक नाम अभी तक सामने आया है, वह है संजीव नारायण सिंह का, जो पूर्व में गोकुल सेना के संस्थापक रहे हैं और अब जनता से टिकट मांग रहे हैं। वो चुनावी आगाज से पहले ही जनता के बीच निर्दलीय के तौर पर जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टियों की तरफ से औरंगाबाद का नेतृत्व करने का मौका किसे मिलता है। फिलहाल बुलेट न्यूज औरंगाबाद विधानसभा की जनता के राय पर बड़ा सर्वे करा रहा है। जल्द जनता के राय को लेकर हम आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा के पीछे संजीव है, मेरा नाम राज पाठक हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।